नमस्कार, मैं श्रीमती आंचल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला विभाग, स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ। मेरा आज का टॉपिक है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं से हम सभी कहीं ना कहीं वाकिफ हैं। हमने इसका नाम परोक्ष या अपरोक्ष रूप में जरूर सुना है। तो आज हम अजंता की गुफाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे गुफाओं के बारे में बताना चाहूंगी। हमारे यहाँ गुफाएं दो प्रकार की हैं। पहली, जो हम प्रागैतिहासिक काल के समय पढ़ते हैं, भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, बेलारी आदि ऐसी गुफाएं हैं जो हमने पहले भी पढ़ी है। और आज हम पढ़ रहे हैं अजंता, जोगीमारा, इस तरह की जो हम आगे भित्ति चित्र परंपरा की गुफाएं देखेंगे। इन दोनों में क्या अंतर है? तो हमारे पास दो तरह की गुफाएं हैं हमारे यहाँ। पहली प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं, जिन्हें आदि मानव ने बनाया। वहां पे जो चित्रण कार्य हुए हैं वो आदि मानव द्वारा हुए हैं, पर जो गुफाएं हैं वो प्राकृतिक निर्मित हैं। वहां के हम चित्रों को शैल चित्र कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के टाइम के जो चित्रण हुआ है वो शैल चित्रण कहलाते हैं। जब हम जोगीमारा, अजंता, बादामी, सित्तनवासल, सिगिरिया आदि गुफाओं को पढ़ते हैं तो ये गुफाएं जो है मानव निर्मित है। यहाँ के जो चित्र बने हैं वो आधुनिक मानव द्वारा बनाए गए हैं। और यहाँ के जो चित्र बने हैं हम उन्हें भित्ति चित्रण कहते हैं। मतलब इन गुफाओं में जो चित्रण परंपरा हमारी चल रही है वो भित्ति चित्रण के अंतर्गत आती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं वो प्राकृतिक है, और जो अजंता, जोगीमारा से हमारी भित्ति चित्रण की परंपरा शुरू होती है वो कृत्रिम है, मानव निर्मित है। दोनों के चित्रों के नाम में अंतर है। प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों को हम शैल चित्र कहते हैं जो चित्रण हुए हैं, और जो अजंता, जोगीमारा की गुफाओं में चित्रण है हम उन्हें भित्ति चित्रण कहते हैं। उसी तरह उनके निर्माण किसने किया उसमें भी अंतर है। प्रागैतिहासिक कालीन जो गुफाओं में चित्रों का निर्माण हुआ है वो आदि मानव ने किया है, और जब हम भित्ति चित्रण की परंपरा में देखते हैं निर्माण हुआ है वो आधुनिक मानव द्वारा हुआ है। अब पहले हम देखते हैं अजंता की गुफा का समय क्या है। अजंता की गुफा का समय है 2000 ईसा पूर्व से 628 या 7वीं शताब्दी ईसवी तक। ये एक बहुत लंबी काल अवधि है, 850 वर्ष की। इस लंबी काल अवधि में करीब 30 गुफाओं का निर्माण हुआ है। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। अजंता औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। विंध्याचल की एक पर्वत श्रृंखला है जिसके अंतर्गत सतपुड़ा नाम की एक पर्वतमाला है, जहां पे अर्धचंद्राकार रूप में हमारी अजंता की गुफाएं निर्मित हुई हैं। बाघौर नदी के मुहाने पे घुमावदार मोड़ है बाघौर नदी का, वहां पे जब ऐसे जाते हैं, अजंता जाने का जो रास्ता है वो हमारा अजिष्ठा नामक गांव से होकर हम अजंता के लिए जाते हैं। यह अजंता गुफा काफी लंबे समय तक गुप्त रही। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय तक हम इसको जानते नहीं थे। यहाँ पे पेड़ों झाड़ियों से सारी गुफाएं ढक चुकी थी, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमने इसकी खोज नहीं की। हमें पता ही नहीं था, हमें लगता था कि ये गुफाएं नष्ट हो चुकी हैं। तो एक दिन एक स्टोरी लाइन है यहाँ पे, इसकी खोज किया है 1818 में जेम्स स्मिथ ने। इनकी एक स्टोरी लाइन आती है कि ये एक लोमड़ी का शिकार करते हुए
उसके पीछे पीछे उस गुफा तक पहुंचे। वो लोमड़ी जो थी वो एक गुफा में प्रविष्ट हो गई, गुफा में जाके गुम हो गई, उन्हें दिखी नहीं। तो उन्होंने फिर वहां जाके देखा। तो जब वो उन झाड़ियों को हटाकर गुफा के अंदर गए तो वो जो वहां के चित्र थे उसे देख के वो भाव विभोर हो गए। बहुत आनंद मिला उन्हें। वो उस दिन तो वहां से वैसे ही आ गए वापस रिटर्न। फिर वो अगले दिन गए और कुछ लोगों को साथ लेके, 6-7 लोगों को साथ साथ लेकर उन्होंने फिर से उस गुफा के देखने गए। तो इस तरह हम अजंता की गुफा की खोज हुई। इस खोज के बाद सबसे पहला लेख जो है 1822 में बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी बॉम्बे में प्रकाशित हुआ, जिससे पूरे बॉम्बे में या भारत में अजंता के बारे में हमें पता चला कि हमें यहां से एक ऐसी गुफा मिली है जहां इतने चित्र हैं। फिर दूसरा लेख जो है हमारा 1824 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में प्रकाशित हुआ। फिर हमारा तीसरा लेख 1843 में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की सभा में पढ़ा गया। जब ये लास्ट लेख निकला, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन की सभा में पढ़ा गया, तो उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन से इसकी प्रतिलिपि, मतलब चित्रों की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए वहां से एक कलाकार भेजे गए जिनका नाम था मेजर रॉबर्ट गिल। वो वहां से आए। वो तो भारत 1844 में ही आ गए थे, पर उन्होंने जो चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करनी शुरू की वो 1847 से 1857 तक इन्होंने 10 साल यहाँ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की, चित्रों की कॉपी बनाई। ये कॉपी लेकर वो जब 1857 की क्रांति भड़की तो वापस वो ब्रिटेन चले गए। फिर वहां के थोड़े दिन बाद वहां की एक गैलरी में, लंदन की गैलरी में, ये चित्र को प्रदर्शित किया गया। वहां पे किसी कारण से आग लग गई, जिस कारण से इसके मैक्सिमम चित्र जल गए। जो मेजर गिल थे, इन्होंने करीब इन 10 सालों में 30 प्रतिलिपियां तैयार की थी, जिसमें से आग लगने के कारण 25 जो प्रतियां थी वो जल गई और केवल 5 चित्र ही उसमें शेष बचे। फिर इसके बाद सर जे ऑफ स्कूल के मिस्टर ग्राफिक्स महोदय ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर इसकी फिर से प्रतिलिपियां बनवानी शुरू की। इस बार इन्होंने 2 जिल्दों में, 2 जिल्द मतलब 2 बुकों, एक तरह से 2 बुक इन्होंने तैयार करवानी शुरू की, जिसमें इन्होंने काफी चित्र तैयार करवाए। ये 2 जिल्द तैयार होने के बाद फिर से ये वापस लंदन गई और एक इन चित्रों की प्रदर्शनी की गई। यहां भी किसी रीजन वाइज आग लग गई, जिसमें यहाँ के मैक्सिमम चित्र फिर से जल गए और करीब 100 चित्र शेष रह गए। फिर इसके बाद लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में बंगाल स्कूल के चित्रकारों द्वारा प्रतिलिपियां बनवाई गई। पर लेडी हैरिंगम बहुत कम समय के लिए भारत आई, सिर्फ 2 साल के लिए। 1909 से 1911, सिर्फ 2 साल में ही इन्होंने, इनकी अध्यक्षता में प्रतिलिपियां तैयार की गई। फिर एक चौथा नाम आता है सर सैयद अहमद खां। फिर इनकी अध्यक्षता में
प्रतिलिपियां तैयार हुई। इस तरह अजंता की प्रतिलिपियां, वहां के चित्रों की कॉपियां होती रही। ये मेन 4 लोग हैं जिनके अंडर ये प्रतिलिपियां तैयार की गई। अब बात आती है अजंता के नामकरण की, कि अजंता नाम कैसे पड़ा। तो सबसे पहले भी मैंने बताया, अजंता जो है अजिष्ठा नामक गांव के समीप है। एक कारण तो अजंता के नाम पड़ने का यह भी था कि अजिष्ठा गांव के समीप था, इसलिए इसे अजंता कहा गया। दूसरा रीजन हमें मिलता है भारत कला भवन, वाराणसी के भारत कला भवन म्यूजियम में एक बुक रखी है महामयूरी नाम की, जिसमें अजंता को अजित जय नाम से संबोधित किया गया है। तो अजित जय नाम के कारण भी इसका नाम अजंता हुआ। और तीसरा जो रीजन है, मैत्री बुद्ध। मैत्री बुद्ध मतलब जैसे हमारे हिंदू में भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, और अभी हम कहते हैं कि कल की अवतार अभी होना है भगवान विष्णु का, वैसे ही भगवान बुद्ध का भी एक और अवतार होना है जिसे मैत्री बुद्ध के नाम से जाना जाता है। पर जो वो अवतार लेंगे तो उनका नाम अजित होगा, तो उनके अजित नाम की वजह से भी इसका नाम अजंता पड़ा है। हम एक और रीजन देखते हैं, बहुत सारे बुक्स में लिखा हुआ है कि अजिष्ठा, जब अंग्रेज वहां गए और उन्होंने देखा किया तो जो अजिष्ठा गांव था वो उसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाते थे, और उन्होंने उस नाम को इंग्लिश में अजंता लिखा। उन्होंने अजिष्ठा को ही लिखा पर उसके नाम की स्पेलिंग इंग्लिश में पढ़ने में अजंता आ रही थी, तो इस कारण से भी यहाँ का नाम अजंता पड़ गया। हमें अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं देखने को मिलती हैं। पहली है चैत्य और दूसरी है विहार। चैत्य गुफा वो गुफा है जहां पे बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे। कहीं कहीं इसे स्तूप भी कहा गया है, स्तूप गुफा भी कहा गया है। और विहार गुफा वो गुफा जहां पे बौद्ध भिक्षु निवास स्थान करते थे, रहते थे, उनका निवास था। कहीं कहीं से संघाराम भी नाम से संबोधित किया गया है। तो हमारे पास अजंता की 2 गुफाएं आती हैं, चैत्य और विहार। अजंता की ये जो गुफा है चैत्य और विहार, हमारे पास चैत्य गुफा 5 है और विहार जो है 25 गुफा है। अभी मैंने बोला अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, तो इन 30 गुफाओं में 5 गुफा जो है वो चैत्य की है, और इसके अलावा जितनी भी गुफाएं बचती हैं 25 गुफाएं वो विहार गुफा है। चैत्य गुफा हमारी कौन कौन सी है? 9, 10, 19, 26 और 29। तो ये जो 29 नंबर की गुफा है ये सबसे बड़ी चैत्य गुफा है। 30 गुफाओं में जो चैत्य गुफा आती है, 29 नंबर की गुफा ये सबसे बड़ी गुफा है, और ये अपूर्ण गुफा है, ये पूर्ण नहीं है। बनावट के हिसाब से ये गुफा जो है पूर्ण गुफा नहीं है। अब हम अजंता की गुफाओं के बारे में बात करते हैं। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, कहीं कहीं से 29 भी लिखा गया है। तो ये जो 29-30 का कंफ्यूजन है वो ऐसे है कि अजंता में कुल जब हम गुफाएं देखते हैं, उनकी नंबरिंग देखते हैं, तो वो 29 नंबर तक ही डली हुई है। क्योंकि अभी एक नई गुफा खोजी गई है जो 14 और 15 के बीच में है, तो उस गुफा का नामकरण जो हुआ है वो है 15A या 15A। तो इस कारण से जब हम नंबरिंग में देखते हैं तो वो 29 आती है, पर जब उसकी टोटल काउंटिंग करते हैं तो वो 30 गुफा आती है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो हम यही कहेंगे कि अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। दूसरा, अजंता में बात आती है
ये अजंता की जो गुफा है, चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के टाइम में, राजा कनिष्क के टाइम में। तो उसमें बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हो गई थी, हीनयान और महायान शाखा। तो अजंता में हम देखते हैं इन दोनों शाखाओं के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। दोनों शाखाओं से संबंधित गुफाएं हैं। हीनयान, वैसे जैसे भी मैंने कहा विहार की 5 गुफाएं, सॉरी चैत्य की 5 गुफाएं और विहार की 25 गुफाएं हैं, वैसे ही हीनयान की भी 5 गुफाएं हैं और जो महायान गुफा है वो 25 है। हीनयान गुफा जो है हमारी 8 नंबर से शुरू होकर 13 नंबर तक की जो गुफाएं हैं वो हीनयान से संबंधित है। अब हम 8 से जब 13 नंबर तक की गुफाएं देखते हैं तो जब हम इसको काउंट करते हैं तो ये 6 गुफाएं हो जाती हैं। तो इसमें जो गुफा संख्या 9 है वो हीन और महायान दोनों धर्मों से संबंधित है। तो अगर हम 9 गुफा हटा देंगे तो हमारे पास फिर 5 गुफाएं बचेंगी, 8, 10, 11, 12, 13 ये गुफाएं हमारी हीनयान की है। और वैसे ही 25 जो गुफाएं आती हैं वो हमारी महायान से संबंधित गुफाएं हैं। अब गुफाओं के बारे में हम और देखते हैं। जो हमारी पहली नंबर की गुफा है वो सबसे नई गुफा है, सबसे ज्यादा अलंकृत है और गुफा का प्रवेश द्वार है। अभी मैंने बताया जैसे चैत्य गुफा में सबसे बड़ी गुफा जो है गुफा नंबर 29 है, वैसे ही विहार गुफा में सबसे बड़ी गुफा जो है गुफा संख्या 4 है और विहार गुफा में जो सबसे छोटी गुफा है वो गुफा संख्या 8 है। अब हम देखते हैं गुफा संख्या 10 जो हीनयान से संबंधित है। ये जो है चित्रों की दृष्टि से सबसे प्राचीन है और ये सबसे इसकी खोज सर्वप्रथम हुई थी। जो मैंने भी स्टोरी लाइन बताई, जेम्स स्मिथ जिस गुफा में सबसे पहले प्रविष्ट हुए थे वो गुफा संख्या नंबर 10 थी, इसलिए इसकी खोज सबसे पहले हुई है। 9 और 10 नंबर के जो चित्र है वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं। सबसे प्राचीन चित्र गुफा संख्या 9 और 10 के हैं। अगर अब हम निर्माण की दृष्टि से देखें, बनाने की दृष्टि से, तो जो गुफा संख्या 13 है हमारी वो निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें मौर्यकालीन पॉलिश देखने को मिलती है, उसके साक्ष्य मिले हैं मौर्यकालीन पॉलिश के, इसलिए निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन गुफा जो है हमारी वो गुफा संख्या 13 है। अब हमें देखते हुए हमें चित्र किस किस गुफा संख्या नंबर से प्राप्त हुए हैं। तो हमें अजंता की जो चित्र है वो गुफा संख्या नंबर 1, 2, 16, 17 और 9, 10 इन 6 गुफाओं से हमें सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ऐसा नहीं है कि और गुफाओं में चित्र नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं नष्ट हो गए हैं। इस कारण से हमें और सब गुफाओं से कुछ थोड़े बहुत ही चित्र प्राप्त हुए हैं, पर जो हमें अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं वो हमें 1, 2, 9, 10, 16, 17 नंबर की गुफा से प्राप्त होते हैं। ये जो गुफा है अर्धचंद्राकार, ये करीब 600 गज में बनी हुई है। अब हम देखते हैं कि अजंता के चित्रों का विषय क्या है। यहाँ का विषय बुद्ध और जातक कथा है। बुद्ध का मतलब है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित यहाँ पे जो चित्रण हुए हैं वो बुद्ध के अंतर्गत आते हैं। और जातक कथा वो है जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, जो उनके बुद्ध के जन्म होने से पहले की है। तो जातक कथाएं जो है अजंता में 547 जातक कथाओं का हमें चित्रण देखने को मिलता है यहाँ पे। और अजंता में अलंकरण भी है। अगर अजंता का हम विषय देखें तो बुद्ध है, जातक कथा और अलंकरण। अलंकरण में
फूल, पत्ती, लताएं, कमल के फूल, हंस, बैल का लड़ाई, इस तरह के बहुत सारे हमें अलंकरण वहां अजंता में देखने को मिलते हैं। बहुत उत्कृष्ट अलंकरण है अजंता के। अजंता का माध्यम, अजंता को हम टेम्परा, फ्रेस्को और मिश्रित माध्यम, हम इन तीनों में देखते हैं। वहां पे देखते हैं अजंता के अंदर इन तीनों माध्यमों का प्रयोग हुआ है। जो टेम्परा है उसमें पयास, पयास मतलब एक तरह का लिक्विड होता है जिससे फिक्स किया जाता है, तो वहां पे पयास के फॉर्म में इन्होंने अंडे की जर्दी का प्रयोग किया है अजंता में। फ्रेस्को, फ्रेस्को दो तरह का है, एक सेको और एक बूनो। सेको फ्रेस्को क्या है, जब वॉल सूख जाती है तो उसके ऊपर किया जाता है, और बूनो जब दीवार गीली रहती है तभी उसको का चित्रण कर दिया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेस्को की दो तकनीक हो गई, सेको और बूनो। सेको सूखी पे और बूनो गीली वॉल पर किया जाता है। अजंता में जो रंग है वो खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि लाल गेरू रंग से बना है, हरा वहां पे टेरावॉट नाम का एक पत्थर मिलता था उसके चूर्ण से बनाया गया है, पीला संख्या की भस्म से बनाया गया है, सफेद खड़िया से, काला कोयले से, और नीला एक लिपिस लाजुली पत्थर आता है उससे बना है। पर ये जो लिपिस लाजुली पत्थर है ये हमारे भारत में नहीं मिलता है, इसका आयात किया गया है ईरान और अफगानिस्तान से। सबसे ज्यादा ये ईरान से आया है हमारे यहाँ। ये जो हमें नीला रंग है वो हमें अजंता की गुफा संख्या 16 और 17 में ही मिलता है और अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। ये जो 16-17 नंबर की गुफा है ये गुप्तकालीन गुफा है। ये अपने चरम पे था उस टाइम। गुप्त काल से हम सभी वाकिफ हैं, उनके टाइम में बहुत अच्छा काम पीरियड हुआ, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, तो उनकी टाइम पीरियड में ये बनी गुफा है। और इन सिर्फ 16 और 17 नंबर की गुफा में हमें नीला रंग मिलता है, देखने को मिलता है। अजंता जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में बताया कि भित्ति चित्रण परंपरा है हमारी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ की जो भित्ति तैयार की जाती थी, भित्ति मतलब वहां की दीवार, गुफाओं के अंदर की जो दीवार तैयार की गई है उसमें लोहे के अंश वाली चिकनी मिट्टी होती थी, गोबर और धान की भूसी, बजरी व रेत, बजरी भी कंकड़ जैसा होता है वो, या रेत, वनस्पति के जो रेसे मिलते थे वो, गोंद और सरेस, सरेस भी एक तरह का गोंद ही होता है, सबको एक घोल बनाकर आधा इंच मोटा उस पर लिपाई की जाती थी पहले। जब वो सूख जाता था तो वनस्पति के रेसे और मिट्टी में मिलाकर उसे फिर से एक पतली, उसके ऊपर फिर से जब वो सूख जाने के बाद वनस्पति के रेसे और चिकनी मिट्टी को लेके एक उस पर फिर से एक हल्का पतला प्लास्टर लगाया जाता था। इसके बाद जब ये प्लास्टर सूख जाता था तो गाढ़ा चूने का घोल बनाया जाता था और उसे 3-4 बार लगाया जाता था, जिससे वो जो वॉल थी एकदम चिकनी और चमकदार हो जाती थी। उसके बाद उस पे लाल रंग से आउटलाइनिंग की जाती थी। तो हम देखते हैं कि जो चित्रण परंपरा है हमारे यहाँ वो सेस्को है, क्योंकि हम सिर्फ आउटलाइनिंग ही गीली वॉल पर करते थे, उसके बाद जो रंग था वो हम सूखी वॉल पर ही भरते थे। अजंता की विशेषताएं क्या है? अजंता में का विषय मैंने अभी बता ही दिया है, बुद्ध, जातक कथाएं और अलंकरण। नारी चित्रण, यहाँ का नारी चित्रण बहुत अनूठा है। यहाँ पे नारी को हर रूप में दिखाया गया है और बहुत सौम्यता और शालीनता के साथ दिखाया गया है नारी को का जो चित्रण है। यहाँ पे नारियों के आपको विभिन्न केश विन्यास मिल जाते हैं, उन्हें देख के ऐसा लगता है कि जैसे आज
किसी मेकअप आर्टिस्ट ने उनको तैयार किया हो, उनकी हेयर स्टाइल बनाई हो। वहां की हस्त मुद्राएं हैं, वहां की हस्त मुद्राओं के भाव भंगिमाओं में दिखाने के लिए, अपने भाव को प्रदर्शित करने के लिए उंगलियों के का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया है, हाथ का, फेस एक्सप्रेशन वहां पे बहुत अच्छे हैं। ये सारी ही चीजें अजंता की विशेषताएं हैं। रेखांकन, अजंता का रेखांकन बहुत ही अच्छा है, देखने से लगता ही नहीं कि ये इतना पुराना हो सकता है। वहां पे अलंकरण अजंता के, तो अजंता में की विशेषताएं हैं, वहां का विषय, रेखांकन, नारी चित्रण, हस्त मुद्राएं, अलंकरण, ये सब अजंता की विशेषताएं हैं। हम अजंता के चित्र देखते हैं। अजंता में जैसे मारविजय का चित्र, मारविजय का चित्र है जब बुद्ध जी तपस्या में थे तो उन्होंने, उनके ऊपर कामदेव ने किया कि उनकी तपस्या भंग हो जाए, पर उन्होंने उस पर विजय पाई, तो इस चित्र को मारविजय के नाम से हम जानते हैं। पद्म पाणि बोधिसत्व, यहाँ पे हम देखते हैं कि बुद्ध को पद्म पाणि मतलब कमल के फूल लिए हुए बनाया गया है और इनकी आंखों में बहुत करुणा के भाव दिखाए गए हैं। ये चित्र बहुत ही अनूठा है और विश्व प्रसिद्ध चित्र है पद्म पाणि बोधिसत्व का। वज्रपाणि बोधिसत्व, इसमें दिखाया गया है कि जो बुद्ध है वो ब्रज लिए हुए हैं और इस चित्र को बहुत भव्य बनाया गया है, बहुत ही भव्य चित्र है ये। यहाँ पे चींटियों के पहाड़ का चित्र, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या का चित्र, श्रावस्ती का चमत्कार, नागराज की सभा, महाजनक जातक, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के सभा में ईरानी राजदूत, हंस जातक, विदुर पंडित की कथा, सुनहरे मृग का उपदेश, बुद्ध जन्म, माया देवी का स्वप्न, मरणासन राजकुमारी। जो मरणासन राजकुमारी हैं, हम उनके चित्र में देखते हैं कि ये बुद्ध के मौसेरे भाई थे, जिन्हें जब ये भिक्षा मांगने आए तो अपने साथ इनकी दीक्षा करके ले गए। तो ये जो मरणासन राजकुमारी है, उनकी वाइफ को दिखाया गया कि वो उनके वियोग में एकदम काली पड़ चुकी हैं, तो इसलिए इनको चित्र को मरणासन राजकुमारी के चित्र के नाम से संबोधित करते हैं। हमने देखा कि अजंता में बहुत अनेक चित्र हैं, बुद्ध के जन्म और जातक कथाओं दोनों से संबंधित बहुत सारे चित्र देखने को हमें मिलते हैं। हम इसका निष्कर्ष देखते हैं कि ये जो अजंता की गुफाएं हैं, भारतीय कला और बुद्ध कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है अजंता हमारे लिए। यहाँ जो बुद्ध के जीवन, जातक कथाओं और उस समय के समाज का बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रण हमें देखने को मिलता है, जानने को मिलता है कि उस समय का समाज कैसा था। इसलिए हम भारतीय कला का इसे स्वर्णिम युग मानते हैं। यहाँ की जैसी कला हमें अन्यत्र देखने को नहीं मिली है। धन्यवाद।